चुप रहने का मतलब यह नहीं होता है कि कोई भी आपको कुछ भी सुनाकर चला जाए, आपको 2-4 माँ बहन की गालियां देकर चला जाए और उस वक्त आप चुप रहकर स्माइल देकर चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोगों को ना मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है, ताकि अगली बार से ना फिर आपको कुछ भी कहने से पहले ना 100 बार सोचें। अगर आप गलत नहीं हो, आप अपनी ही लाइफ में मस्त रहने वाले इंसान हो, शांत रहते हो, ज्यादा किसी से उलझते नहीं हो और आपको कोई भी कुछ भी सुनाकर चला जाता है, तो आप चुप रहोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे आसपास ना ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जिनको ना चुल मस्ती रहती है, जिनको खुजली होती रहती है। वे वैसे ही लोगों को ढूंढते रहते हैं जो कि थोड़ा शांत रहते हैं, ताकि वो उनको परेशान कर सके, उनको कुछ भी सुनाकर मजे ले सके। उनको लगता है ना कि जो लोग चुप रहते हैं ना, शांत रहते हैं ना, वो बेवकूफ होते हैं और उनको आप कुछ भी कह लोगे ना तो वो आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आप क्यों सुनोगे किसी के लिए? आप किसी का कमाई तो नहीं खा रहे हो। आप जब तक ऐसो दिखाओगे कि आप चुप रहते हो, आप शांत रहते हो, ठीक है, वो लोग आपका फायदा उठाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना सीखो। आप चुप रहते हो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हो। चुप रहना आपकी आदत है, वो आपको अच्छा लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी आपकी इस आदत का फायदा उठा ले। इसलिए चुप बिल्कुल भी नहीं रहना है, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। वहीं पर अगर आपको कोई आपकी काबिलियत के ऊपर या टैलेंट के ऊपर कोई सवाल उठाता है, आपको कोई कुछ खड़ी खोटी सुनाता है, तो उस वक्त उसका जवाब मत दो। वो जो आग लगाकर चला गया है ना आपके अंदर में, उस आग को जलने दो। उस एनर्जी को वहीं पर बोलकर वेस्ट मत करो। आप ऐसे लोगों का ना मुंह आप अपने बोल वचन से बंद नहीं कर सकते हो, अपने काम से बंद कर सकते हो। कितना भी समय लगेगा, आप अपने आप को प्रूफ करके दिखा दो, तभी आप ऐसे लोगों का मुंह बंद कर सकते हो। बहुत सारे लोग के ऑफिस में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो कि उनके पीछे नहा धोकर पड़ जाते हैं। वो एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं उनको जलील करने का और उनको नीचा दिखाने का। तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। आप उसकी कमाई तो नहीं खा रहे हो, वो तो आपके घर का खर्चा नहीं चला रहा है, तो आप क्यों सुनते हो उनकी? आज अगर आप किसी एक को मौका दोगे ना, अगर किसी एक को जवाब नहीं दोगे, तो कल होके ऑफिस में 2-4 लोग और ऐसे हो जाएंगे जो आपको जलील करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अरे ये तो चुप रहता है, ये तो कभी किसी को जवाब ही नहीं देता। तो वो भी अगर उसको भी मौका मिलेगा, 2-4 लोगों को भी मौका मिलेगा, तो वो आपको जलील कर सकता है। इसलिए यह मौका मत दो। अगर एक भी आदमी अगर ऐसा पैदा हो गया है ऑफिस में, तो आप उसको जवाब देकर उसका मुंह बंद करो। अगर आपकी गलती है, ठीक है, तो आप सुन सकते हो, वो भी किसका? बॉस का। अगर आप गलत हो, बॉस आपको 2-4 खड़ी खोटी सुनाता है, तो सुन लो, क्योंकि भैया वहां नौकरी का सवाल है। लेकिन उस कंडीशन में भी अगर बॉस आपको बेवजह खड़ी खोटी सुनाता रहता है, आपकी गलती नहीं है, तो वहां पे भी आवाज उठाना चाहिए। वहां पर भी ये मत सोचो कि बॉस है, मुझे नौकरी से निकाल देगा। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है। आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा कर कहीं भी खुश नहीं रह सकते। इसलिए बॉस है, अगर आप गलत नहीं हो तो आप उसकी भी मत सुनो। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनको ना कंपैरिजन करने की बड़ी आदत होती है। वे जब भी आपके घर आते हैं तो अपने आप को बड़ा दिखाने का और आपको नीचा दिखाने का अवसर ढूंढते रहते हैं। बहुत सुनाते हैं, दिखाएंगे कि तुम किसी लायक नहीं हो और मैं कहां से कहां चला गया, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं और तुम लोग बिल्कुल नालायक हो। कब तक सुनोगे आप इन लोगों का? सुनते सुनते तो आज छोटे से बड़े हो गए। ठीक है, छोटे थे तब जवाब नहीं दे पाए, लेकिन आज तो आप जवाब दे सकते हो ना। आज आप बड़े हो गए हो, क्यों सुन रहे हो उनका? आप उन रिश्तेदारों की कमाई खा रहे हो क्या? नहीं ना, आप अपने पेरेंट्स की कमाई खा रहे हो। वो आपको पाल रहे हैं। आप उनका, ठीक है, थोड़ी देर के लिए कुछ आपके माँ बाप कहते तो आप सुन सकते हो, लेकिन उन रिश्तेदारों की बेवजह की कमेंट, ताना कसी आप क्यों सुनते हो? उनको मुंह तोड़ जवाब देना सीखो। एक बार हिम्मत करके अगर आप इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे दिए ना, तो अगली बार से ये आपके घर तो आएंगे ही नहीं जल्दी।
अगर आ भी गए तो फिर आपसे नहीं उलझेंगे। और यहां पर एक बात और याद रखना, जब भी आप अपने उस रिश्तेदार को मुंह तोड़ जवाब दोगे ना, तो आगे के लिए क्रिटिसिज्म के लिए भी तैयार हो जाना, क्योंकि वो इंसान आगे चल के समाज में 10 लोगों को आपके बारे में 2-4 मिर्च मसाला लगाकर जरूर बताएगा और आपके बारे में बातें फैल जाएंगी। तो उस चीज के लिए तैयार रहना। किसी किसी के माँ बाप की ना बड़ी गंदी आदत होती है, वो अपने बच्चों को ना कुछ ज्यादा ही खड़ी खोटी सुनाते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं। सुबह उठने के साथ ही आंख खुलता ही है तो भगवान का नाम तो बाद में लेते हैं, बच्चों को गालियां पहले देते हैं। आप कुछ भी करोगे, अच्छा करोगे तो भी सुनोगे, नहीं करोगे तो भी सुनोगे। पढ़ाई कर रहे हो तो भी गालियां सुन रहे हो, नहीं कर रहे हो तो भी गालियां सुन रहे हो। उनका बस एक ही काम हो जाता है क्या, आपके कामों में ना मीन मेख निकालना, नुस्ख निकालना और आपको कुछ भी सुनाते रहना। गालियां सुन सुनकर, ताने सुन सुनकर आज इतने बड़े हो गए। कितनों की तो शादी तक हो गई, बच्चे तक हो जाते, फिर भी उनके माँ बाप सुनाते रहते हैं। आपको अपने माँ बाप को एक बार जवाब देना बनता है, उनको समझाना बनता है कि आप भी इंसान हो, आपको भी जीने का हक है। ठीक है, आप माँ बाप है, आपने मुझे पैदा किया है, आपको डांटने का हक है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं। मुझे भी जीने का हक है, मुझे भी शांति से जीना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने माँ बाप से झगड़ा करो, जाके मारपीट करो, गाली गलौज करो, नहीं, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। क्योंकि माँ बाप होते हैं, उनका स्थान बिल्कुल ही अलग होता है। उनसे मारपीट करने और झगड़ा करने की मैं सलाह बिल्कुल नहीं देती हूँ, लेकिन अपनी बात रखना चाहिए। उनको एक बार थोड़ा सा अपना पिच हाई करके इतना तो समझा सकते हो ना कि आप गलत हो। हर बार मुझे डांटते रहना, बोलते रहना सही नहीं है। मुझे भी तुम मौका दो ना लाइफ में। और हर चीज का एक वक्त आता है। अगर आपका रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो गया है, अगर आपके घर में मारपीट हो रही है, माँ बाप आपके ऊपर हाथ तक उठा रहे हैं, तो आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? आप बड़े हो चुके हो। अगर आप 18 साल से ऊपर के हो चुके हो तो आप लीगली बालिग हो, आपको अपने फैसले खुद लेने का अधिकार भी है। उस वक्त अगर इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी आपके माँ बाप नहीं सुधरते हैं, तब आप पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। अपने ऊपर, अपने को काबिल बनाने के लिए काम करना शुरू कर दो। अपने आप को लायक बनाओ कि जिस दिन मैं अपने पैर पे खड़े हो जाऊंगा, उस दिन तो आप एक किराए का घर लेकर बाहर जा सकते हो ना। जिस दिन आप अपने पैसे कमाने लगो, ठीक है, आज वो आपको कमा कर खिला रहे हैं, लेकिन कल होके आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे तो अपना खुद का घर तो ले सकते हो ना। इसलिए इस स्थिति में आज उनकी सुन लो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को काबिल बनाने पर काम करो, तभी आप कुछ कर सकते हो। किसी किसी का पति होता है, वो पत्नी कुछ भी अच्छा क्यों ना करे, उसको गालियां सुनना ही पड़ता है। वो कितना भी बढ़िया खाना क्यों ना बनाए, उसके पति को कभी उसमें नमक कम, तो कभी मसाला ज्यादा, तो कभी खाना ठंडा ही लगता है। वो छोटी छोटी बातों पे अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है, अपने घर वालों पे के सामने और उसके घर वालों के सामने जलील करता रहता है। तो ऐसी औरतों को चुप नहीं रहना चाहिए। बहुत चुप रह लिए आप, अभी तक इतना चुप रहना और सह लिए ना, इसलिए सामने वाले का इतना मन बढ़ गया है। एक बार हिम्मत करके आप उसको मुंह तो जवाब दे दोगे ना, जब भी वो आपको हाथ उठाए ना, उसका हाथ पकड़ लोगे ना और हल्ला मचा दिए ना, अगली बार से वो आपको कुछ भी बोलने से पहले डरेगा, वो नहीं बोलेगा। पति परमेश्वर होता है, ये बहुत पहले जमाने की बात है। आज सब इक्वल है, सब बराबर है। इसलिए ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। आप किसी का सहने के लिए नहीं पैदा हुए हो, आप भी इंसान हो। अगर आपके ससुराल वाले भी आपको आपके पति के साथ साथ खड़ी खोटी सुनाते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, तो उनको भी एक बार जवाब दो। उनको भी तो एहसास कराओ ना कि आप भी इंसान हो। आप उनके घर में गालियां सुनने के लिए और ताने सुनने के लिए नहीं आए हो। आपको भी वो सारे हक मिलने चाहिए। जब हक ना मांगने से नहीं मिलता है ना, तो उसको छीन लो, यही सही है। आप भी इंसान हो, आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए ना, तो
उस वक्त चुप मत रहना, उस वक्त मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। लोग अक्सर हमारी चुप्पी को ना हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। जब लोग हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाना शुरू कर देना, हमारी चुप्पी का फायदा उठाना शुरू कर देना, समझ लो कि जवाब देने का वक्त आ गया है। अभी नहीं तो कभी नहीं।